सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। दुनिया में सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए शायद आपको अपना ओहदा और इक्तदार छोड़ना पड़े, और कोई भी इन सब चीजों को खोना नहीं चाहेगा। सच्चाई आपको आजाद कर देगी, लेकिन पहले ये आपको परेशान कर देगी। सिद्धार्थ गौतम मर्दों के एक पूरे तबके में शामिल हो गया जो नजात की तलाश के लिए हिंदुस्तानी मुआशरे से बाहर हो गया था। बहुत से तरीके और उस्ताज़ा थे। गौतम ने बहुत से मुलद्दीन, मादियत पसंदों, आइडलिस्टों और जिदलियात पसंदों की तहकीक की। गहरा जंगल और भरा बाजार और हजारों दलाल, लेकिन इसके बावजूद उसे नजात ना मिली। लेकिन उसने नजात के बारे में जरूर कहा। कंबोडिया के बुद्ध मत के सहीफों में एक मुकद्दस हस्ती के बारे में पेशन कोई मौजूद है जो दुनिया को पुराने रास्ते से हटाकर सच्चाई की राह मुतारिफ कराएगा। इस दुनिया में जब बुद्धा का दौर था, एक ब्राह्मण पंडित ने बुद्धा से पूछा कि यह कैसे मुमकिन है कि गुनाहों से उसे मुक्ति मिले। इसी दौरान बहुत लोगों ने, जिनमें ब्राह्मण पंडितों की तादाद थी, बुद्ध से मुलाकात किया करते थे और गुनाह की मुक्ति के बारे में सवालात उठाते थे। बुद्ध ने जवाब दिया, अगर तुम सब 5 असूलों के मुताबिक जिंदगी बसर करते हो, यहां तक कि जो 227 असूलों से भी बढ़कर, अगर तुम 9 खरब साल तक अपने हाथ उठाकर अपने आप को बतौर नजराना आग में पेश कर दो, अगर दिन में 5 वक्त की प्रार्थना भी करते रहो, तो इससे हासिल होने वाली नेकी सिर्फ एक गैर पैदाइशी बच्चे के बालों के छोटे से छोटे किनारों के बराबर होगी। तुम स्वर्ग में दाखिल नहीं हो सकोगे और ना ही गुनाहों से मुक्ति मिल सकेगी। इस सवाल के जवाब के बाद फिर एक उम्र रसीदा ब्राह्मण पंडित ने पूछा कि नजात पाने के लिए फिर उसे क्या करना है। बुद्ध ने जवाब दिया कि गुनाह और कर्मा के नताइज इससे बहुत ज्यादा भारी हैं। आसमान जमीन से बहुत बड़ा है और ऊंचाई में एक फरिश्ता की मानन, लेकिन हम मजबूर हैं। हमारी सोच से ये बालातर है कि हमारे गुनाहों को खत्म होने और मुक्ति में कितना वक्त लगेगा। बुद्ध ने मजीद कहा कि मैंने अपना आला ओहदा छोड़ दिया है और एक पुजारी बन गया हूं। मैं सोचता हूं कि अगरचे मैं अच्छी राह पर हूं, तो भी आखिर में मेरी अहमियत बहुत ही छोटी होगी। अगर ऐसी ही जिंदगी में 4 लाख मर्तबा गुजारूं, तो भी गुनाह के नताइज से ना बच पाऊंगा। एक मर्तबा फिर तमाम ब्राह्मण पंडितों ने पूछा, बुद्ध तो बताओ फिर हम क्या करें। बुद्ध ने जवाब दिया, नेकी करते रहो। एक और मुकद्दस की तलाश करो जो आने वाला है। वो मुस्तकबिल में दुनिया की और तुम्हारी मदद करेगा। फिर बूढ़े ब्राह्मण ने पूछा, बुद्ध हमें बता कि उस मुकद्दस हस्ती की निशानियां क्या होंगी जो गुनाहों से मुक्ति देगा। बुद्ध ने जवाब दिया, उसके हाथों और पैरों में कील होंगे, उसकी पसली को छीदा जाएगा, उसके माथे पर जख्मों के निशान होंगे। ये मुकद्दस हस्ती वो नजात की कश्ती होगी जो तुमको नए सिरे से पैदा होने की तरफ ले जाएगी। इन पुराने और भटके हुए रास्तों में नजात की तलाश ना करो, इसमें कोई नजात नहीं। और देखो, वो एक मुकद्दस रूह होगा जिसकी खुशखबरी आसमान के सितारों से आएगी। उसी से तुम जिंदा रहोगे और उसी मुकद्दस हस्ती के नाम में तुम फतह पाओगे।
तुम्हारे दुश्मन तुम पर गालिब ना आएंगे। तुम दोबारा पैदा होने के लिए इस दुनिया में दोबारा ना आओगे। तुम उसके साथ आसमान पर जाओगे। वाकई बुद्ध दुरुस्त था, जिसने तमाम चीजों और भक्ति को फजूल करार दिया। लेकिन उसकी पेशन गोई उस वक्त पूरी हुई जब बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद बनीनो इंसान के गुनाहों को उठाए सलीब पर कीलों से जड़ गया, जिसकी वजह से बंद आसमान खुल गया, हैकल का पर्दा चाक हो गया। सलीब पर जान देने से कई नेक मुर्दे अपनी कब्रों से बाहर आ गए। उसके अलावा ना कोई है ना होगा जो इंसान को गुनाहों से निजात दे और अबदी जिंदगी में शामिल करे। वो जिंदा है, दुनिया के पड़े हैं सारे कब्रों में मबूद। यस्सु मसीह जिंदा है, वो हर जगह मौजूद। जय यशवा मसीह।